ड्रम से एक बार बताओ, समुंदर में एक बड़ा ड्रम से पानी निकाल के लाना आसान होगा कि एक छोटा-छोटा ग्लास में पानी लेके आना आसान होगा? तुम छोटे-छोटे ग्लास से ना तुम 1000 बार पानी लेके आ सकते हो, लेकिन एक ड्रम में अगर तुम एक ड्रम भर के पानी लाने की कोशिश करोगे ना समुंदर से, वहीं पे डूब के मर। भाई मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम भी इस वीडियो में आए हो तो मतलब तुम अभी भी लॉस में हो और तुम्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा सीखना है। मतलब इसी वजह से तुमने इस वीडियो पे टैप किया और इसी गारंटी के कारण तुम इस वीडियो में बरोबर वीडियो देखने आए हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा हूँ, कैसा होगा कि अगर इस वीडियो में मैं तुम्हें इतनी गारंटी दे दूँ कि इसके बाद तुम्हारा 1 रुपए का लॉस नहीं होने वाला, अगर तुमने सब स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया। मतलब देखो, बिना लॉस के कोई भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं बन सकता, लेकिन जो लॉस पहले उसे से तुम अपने आप को बदला हुआ पाओगे, बस तुम्हें इन वीडियो के एंड तक रुकता है। अब कैसे होता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो पहला होता है ना ट्रेडिंग, देखो स्केच समझ लो पहले। देखो एक बात बताता हूँ भाई, मार्केट जुआरियों से नहीं चलता, मार्केट सट्टेबाजों से नहीं चलता, मार्केट चलता है दिमाग वालों से, मार्केट चलता है रेस से, मार्केट चलता है यूथ फंड से। यूथ फंड को तुम्हें ट्रैक करना आना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें ना स्टार्टिंग टू एंड जर्नी लेके जाऊंगा कि 90% ऑफ ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, हमें क्या सुधारना है, कैसे करना, सब मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ। पहली बात, एक ट्रेडर की जर्नी शुरू होती है नॉर्मल से। नॉर्मल जर्नी शुरू होते हैं, नॉर्मल जर्नी सुनने के बाद वो क्या करता है, डेमो ट्रेडिंग करता है। फिर डेमो ट्रेडिंग करने के बाद उसके अंदर आ जाता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आने के बाद वो सोचता है कि अब मेरे से बड़ा तुर्रम खान मार्केट तो कोई है नहीं। अब अगर मैं डेमो में प्रॉफिट कर चुका हूँ तो मतलब भाई रियल ट्रेडिंग में तो मैं भाई करोड़ों छापूंगा, करोड़ों। लेकिन मैं तुम्हें एक बार बताओ, फिर वही कॉन्फिडेंस बन जाता है तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इतना बेकार होता है ना, तुम्हारी लंका लगा के छोड़ देता है, तुम्हें रोड पे लाके छोड़ देता है। जो तुम अच्छा भला प्रॉफिट कर रहे थे, उसकी भी माँ बहन हो जाती है उसके अंदर। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जो तुम्हें भाई चप्पल ऐसा पड़ता है ना भाई, जब तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होता है वो जीरो हो जाता है। जो तुम्हें फटका लगता है, ऐसा फटका लगता है ना, तुम सोचते हो कि भाई मैं कास्ट ट्रेडिंग मेरे लिए बना ही नहीं, मुझे छोड़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद तुम जीरो पे आ जाते हो, भाई मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ट्रेडिंग में, मुझे करना ही नहीं है। उसके बाद तुम किसी का रील देख लोगे, बोलोगे अरे यार मैंने नहीं लगता इस बात तो मैं पक्का अच्छे से ट्रेड करूंगा। फिर तुम वापस से इस स्टेप पे आ जाते हो, और इस स्टेप पे आने के बाद फिर डेमो करते हैं, फिर कॉन्फिडेंट आता है, फिर ओवर कॉन्फिडेंट आता है। ये साइकिल चलता रहता है। और 90% ऑफ ट्रेडर जो होता है ना, वो इसी साइकिल के अंदर फंस के रह चुका है। लेकिन तुम्हें इस साइकिल के अंदर जब तुम जीरो पे आ जाओ ना, देखो लॉस तो सबका होता है, कि ऐसा जरूरी नहीं है फिर तुम्हें फटका नहीं लगेगा। मुझे भी फटके लगे, मुझे भी बहुत फटके लगे। लेकिन ये नहीं होता कि तुम्हारा लॉस मतलब कैसे तुम ऐसे अमर हो जाओगे। भाई जो करोड़ों लेके बैठे हैं ना, वो तक लॉस नहीं होता है। और तुम सोच रहे हो तुम 10-20 हज़ार रुपए लेके तुम जिंदगी में कभी लॉस नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। शुरुआत हमेशा ना, एक बार बताओ तुम्हें मैं एक स्टेप समझाता हूँ। देखो एक बात समझ जाओ, एक बार बताओ सब। इन देखो ये मतलब समझ लो, ये बिल्डिंग है बरोबर, ये बिल्डिंग है। इन बिल्डिंग में ऐसा धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के ऐसा ऐसा करके ऊपर जाना आसान होगा, कि इस बिल्डिंग में सीधा यहाँ से यहाँ जाना आसान होगा 90 डिग्री चढ़ के। इजीली सीढ़ी चढ़ के जाना आसान होगा ना, तुम्हें रुकना होगा, फिर तुम कम बैक करोगे, फिर रुकोगे, फिर कम बैक करोगे, फिर रुकोगे, फिर कम बैक करोगे, और एक टाइम आएगा तो आप टॉप पे पहुंच जाओगे। उसके बाद फिर तुम्हें पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर तुम डायरेक्ट यहाँ जाने की कोशिश करोगे ना, तो तुम क्या करोगे ना, यहाँ से ना डायरेक्ट नीचे गिरोगे। ये बात तुम जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन भाई तुम अपने आप को चेंज करते हुए पाओगे, अपने अंदर एक चेंजेस देखोगे। तो भाई मैं वही बात बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। तो तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मार्केट क्या तुम्हारे, ऐसा लगता है मार्केट तुम्हारा स्टॉप लॉस लेने के लिए ही बैठा होता है? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, पर तुम्हें एक बात बताता हूँ, मार्केट का इंसान मार्केट के चक्कर में ना इतना ईगो में आ जाता है ना, कि वो इस चीज़ को भूल जाता है कि भाई वो कहाँ पर है, किससे ट्रेड कर रहा है, किससे बैटल करने की कोशिश कर रहा है। अब तुम्हारा लॉस हुआ है 1000 रुपये का, और तुम सोच रहे हो कि मैं 1000 रुपये को कैसे भी करके रिकवर करूंगा, 1000 रुपये मार्केट्स को लेने ही नहीं दूंगा। तो भाई वो मार्केट तुम्हारा चाचा या पापा का नहीं है, वो मार्केट चल रहा है, बड़े बड़े लोगों की लंका लगा देता है, वो बड़े बड़े लोग करोड़ों लॉस में रहते हैं, वो आज तक निकाल नहीं पाए। और तुम 1000 रुपये निकालने जाओगे ना, तो वो तुम्हारा घर लेके चला जाएगा। इसलिए वही बात है भाई, उंगली कटने, हाथ कटने से अच्छा है उंगली कट जाए, उसी में शांत बैठो भाई, क्योंकि पूरा हाथ चला गया ना, तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। इसीलिए वो बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। पहली बार 90% ऑफ ट्रेडर्स लॉस की करते। उसके बाद माइंडसेट, किस वजह से भाई लोगों का माइंडसेट, क्या माइंडसेट के अंदर ऐसा क्या है कि लोगों का लॉस माइंडसेट की वजह से हो रहा है। स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में सीखेंगे। रिटेल वर्सेस प्रो में क्या फर्क होता है वो सीखेंगे। ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंस ट्रेडिंग का ट्रैप को समझेंगे। रॉन्ग टाइम फ्रेम कैसे तुम्हारी क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है वो बताता हूँ। बैंक निफ्टी को
क्यों डेंजरस ट्रेड माना जाता है वो बताता हूँ, और एक सिंपल ट्रेडिंग सेटअप बताऊंगा जो वर्क करेगा 100%। और डिसिप्लिन वाला स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन ओवर स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताता हूँ, स्ट्रैटेजी से बड़ी क्या, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने देखो, तुम 100% इतने में से तो समझ गए हो कि इतने में से ना तुम्हें क्या चीज़ के तुम्हें लॉस दे रही है, इसमें से ही तुम जो ये अगर तुम्हें एक बार मास्टर कर लिया, उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़ के देखना नहीं है। पहली बात, 90% ऑफ ट्रेडर्स लॉस में क्यों है? सबसे पहली बात, उनके पास एक खुद की बनाई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, बरोबर, खुद की बनाई स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरी बात, वो इंस्टा पे देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इंस्टा पे कोई पैसा दिखा रहा है, इंस्टा पे भाई लोग, मैं तुम्हें बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे जो ट्रेडर हो रहे हैं, मैं जो सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं ना, वही सबसे बड़ा फेक ट्रेडर। इतनी बात मान के चलो, आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, मतलब जो अमीरों में पैसों में नहा रहा है, जो स्विमिंग पूल, पैसों के स्विमिंग पूल में नहा रहा है, वही सबसे बड़ा फेक ट्रेडर है। वो तुम्हारे पैसे लेने बैठा है। और किसी का भाई, किसी भी ट्रेडर का ना बैकग्राउंड देख के, किसी भी ट्रेडर का सेटअप देख के, किसी भी ट्रेडर का ये देख के जज नहीं करना होता, क्योंकि कुछ फॉलोवर के दम पे ना जो पैसे आए होते हैं ना, वो कभी भी चले जाएंगे। तो कभी भी इस चीज़ का घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए कि मेरे पास। और देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडर एकदम स्लाइट में बैठा हो, ज़रूरी नहीं है जो एकदम बिल्डिंग में बैठा हो, ज़रूरी नहीं है जो एकदम लग्जरी शिप में बैठा हो, वही तुम्हें ट्रेडिंग का ज्ञान दे सकता है। एक छोटा मोटा ट्रेडर भी तुम्हें अच्छा खासा ज्ञान दे सकता है, जिसके पास अभी फिलहाल में कुछ नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अच्छा ज्ञान दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला है ना, वो तुम्हारे पैसे लेने बैठा है, और जो छोटा वाला है ना, वो तुम्हें शुरू से बताएगा, क्योंकि उसके पास खुद ही पैसे नहीं है, तो वो तुम्हारे पैसे लेके क्या करेगा। और जिसके पास पैसे होते हैं ना, वो सोचता है कि मेरे पास और कैसे पैसे आए, क्योंकि उसके खर्चे इतने होते हैं। ये बात है, कुछ ट्रेडर्स होते हैं और कुछ को भाई, तो अब ऑफेंड होने वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, जिनकी रियल लाइफस्टाइल है, जैसे अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी ट्रेडर का, लेकिन जैसे अपने ट्रेड रूम भाई हो गए, उनको देख लो भाई, उनके पास लाइफस्टाइल रियल है, पैसे भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनके कभी कोर्स बिकते हुए तुमको नहीं दिखेंगे। कभी कोर्स वगैरह ले लो। और देखो, कोर्स, अगर कोर्स बेचना बुरा ही नहीं है, कोई कोर्स बेच रहा है ना, मैं कोर्स बेचने के खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई कोर्स बेच रहा है ना, कोर्स बेचना भी चाहिए। रीज़न सिंपल सा है, भाई देखो एक बात बताओ, जो इंसान मेहनत करके इतना रिच से ज्ञान दिया है, क्या वो अपना ज्ञान फ्री में तो नहीं देगा ना, बराबर। तुम कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो कॉलेज में फीस नहीं लगती है, कौन सा कॉलेज तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा है? और जो कॉलेज तुम्हें फ्री में पढ़ाता है, उसका तुम्हें पता होता है जो गवर्नमेंट स्कूल फ्री में होता है, आज के समय में तुम्हें मालूम है उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा होता है, ये बात तो तुम्हें मालूम है। तो कोर्स बेचना बुरी बात नहीं, लेकिन महंगे प्राइस में कोर्स बेचना बुरी बात है। अब तुम्हारे कोर्स की वैल्यू 1,000 रुपये भी नहीं है, और तुम उसको 5-5 हज़ार में बेच रहे हो। उसके बाद तो बंदा लेने के बाद पछताएगा ही ना, यही सबसे बड़ा स्कैम हो जाता है लोगों के साथ। भाई देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कभी भी कोर्स के चक्कर में पढ़ो, लेकिन कोर्स उसी का लो जिसका कोर्स कम पैसों में तुम्हें मिल जाए, बरोबर, कम पैसों में तुम्हें ज़्यादा चीज़ सीखने मिले, बरोबर। अब देखो, सबसे पहली बात, क्या उनके स्टॉप लॉस ज़्यादा ही जाते हैं, बरोबर। उसके बाद वो इंस्टा पे देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है जो ट्रेडर होता है, और उसके बाद वो मार्केट को समझ नहीं पाता। वो क्या करता है ना, देखो अभी इस केस में क्या हुआ रहता है ना, ये ग्रीन कैंडल बना, बरोबर, ग्रीन कैंडल के बाद में यहाँ पे रेड कैंडल बना, वो सोचा बस मार्केट अब बियरिश हो गया, बियरिश हो गया, मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए, और वहाँ पे एग्जिट कर देता है। और जब मार्केट बियरिश हो जाता है, तो उसके बाद देखता है कि यहाँ पर अरे मार्केट को और सेलिंग में, यार एक काम करता हूँ, सेलिंग का ट्रेड बना लेता हूँ, जो यहाँ पर प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पर इस वाले कैंडल में और डबल हो जाएगा। तो वो क्या करता है, यहाँ वाला जो प्रॉफिट होता है ना, वो उस कैंडल में थोड़ा प्रॉफिट और आ जाता है। यहाँ पे मान लो 400 रुपये का प्रॉफिट बनाया होगा, 400 रुपये का, तो वो क्या होता है, प्लस होकर मान लो 200 रुपये और प्लस हो गया, वो 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, बराबर। वो 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन सिर्फ जब अपोजिट में कैंडल जाता है ना, तो 600 भी जाता है, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा 400 चला जाता है, वो नेट 400 के लॉस में आ जाता है। समझे? मतलब क्या, अच्छा खासा उसको 400 का प्रॉफिट था, लेकिन उसमें उसका पेग नहीं भरा, उसको और प्रॉफिट चाहिए था, जिस वजह से आखिर में मार्केट में क्या हुआ, 400 के चक्कर में उसने एंट्री या 200 का तो प्रॉफिट बना भी गया, लेकिन तो भी वो एग्जिट करके नहीं निकला। और सोचा कि मेरा 400-800 हो जाएगा तो निकलूंगा, लेकिन उसके बाद क्या सीन हुआ, ऐसा 2 कैंडल बने ना, जो 400 भी लेके गया, उसका 200 भी लेके गया, और एक्स्ट्रा 400 भी लेके गया, मतलब वो 600 प्रॉफिट से हमने 400 लॉस में। फिर वो 400 लॉस को रिकवर करने के लिए कि मैं बस लॉस कवर हो जाए, अब फिर से ट्रेड लेगा, फिर से ट्रेड लेगा, फिर से ट्रेड लेगा, तो 400 का लॉस था, वो 4,000 का भी लॉस हो जाता है। यही रीज़न है मेन, जो रिटेलर लॉस करता है, कि ये रिटेलर मार्केट को नहीं समझ पाता, रिटेलर अपनी इमोशन को नहीं समझ पाता, बरोबर। इसी वजह से 90% ऑफ ट्रेडर्स लॉस करता है। और सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वो कॉल टिप का रीज़न है। लाइक किसी के कॉल टिप पे भरोसा मत करो भाई। तुम्हें मालूम है ना,
2 टेलीग्राम चैनल, अगर 3-4 भी टेलीग्राम चैनल होंगे ना, एक टाइम पे देख लेना, कोई चैनल वाला कॉल बोल रहा होगा, कोई चैनल वाला पुट बोल रहा होगा, कोई चैनल वाला होल्ड करने बोल रहा होगा, कोई चैनल वाला बोलेगा मार्केट साइडवेज हो जाए। जब सबकी क्लैरिटी अलग-अलग है, तो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा और उसका मेंटालिटी मिल सकता है? कैसे डिसाइड करोगे कि तुम्हारा और उसका मेंटालिटी मिलेगा और तुम्हारा जो ट्रेड रहेगा प्रॉफिट में जाना, बरोबर? दूसरी बात, माइंडसेट इज़ द बिगेस्ट रीज़न तो भाई ट्रेड फेल होने का। माइंडसेट के बारे में मैंने तुम्हें समझाया। पहले मैं अपना ट्रेड देख लेता हूँ भाई, लगभग चल ही रहा है, $14 का प्रॉफिट चल रहा है। माइंडसेट इज़ द बिगेस्ट रीज़न टू फेलियर। इसका मतलब क्या है सर? मैं तुम्हें समझाता हूँ। माइंडसेट कैसे है? देखो, कोई एक नॉर्मल सा जो ट्रेडर होता है ना, एक बात बताओ, एक चलो नॉर्मल सा ट्रेडर को मैं पकड़ लेता हूँ। एक नॉर्मल ट्रेडर होता है, वो ना अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझ ना। एक बार उसने डेमो कर लिया ना, डेमो के बाद उसको लगता है कि बस अब मैं डेमो में $1200-1300 का प्रॉफिट बना रहा हूँ। लेकिन तो $1200-1300 का प्रॉफिट बना हुआ, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ तो बात है जो बाकियों की स्ट्रैटेजी में नहीं है। अब मैं रियल पैसा लगा के खेलूंगा और उस समय आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन वो इस समय ये भूल जाता है कि डेमो और रियल में फ़र्क है इमोशन का। जब तुम्हारा मार्केट में ना, डेमो मार्केट में ना, जब तुम्हारा ट्रेड चल रहा था, तो उस समय ना, जब तुम्हारा अगर $1000 भी चले जाते हैं ना, तो तुम्हारे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रियल ट्रेडिंग में $1000 चले जाएँगे ना, तुम्हारी गाँड के नीचे आग लग जाएगी, और कितनी आग, वो इतनी आग ऐसी होगी ना, भाई तुम्हें अंदर ही अंदर जला के रख देगी, तुम्हारा ईगो जला देगी। वो तुम्हारे कैपिटल को नहीं, तुम्हारे ईगो को भी हर्ट करेगी, और तुम सोचोगे $1000 कैसे ले लिया इसने? मैं एक और ट्रेड लूँगा। वर्कआउट रेट में फिर 1000 चला जाएगा, एक और रेट दूँगा। ऐसा कर करके ना, उँगली कटने से अच्छा तुमने उँगली उँगली कटने पे अगर तुम रुक जाते हैं, तो तुम्हारा जो बड़ा वाला हाथ रहता है ना, वो नहीं कटता, बरोबर? यही मेन मेंटालिटी है, वो मार्केट से बैटल करने के चक्कर में आता है। देखो, मार्केट ना, ये नहीं है, मार्केट से बैटल तुम्हें करना है ना, मैं मार्केट से बैटल करना बुराई नहीं है, मार्केट से तुम्हें बैटल करना है, तुम करो। लेकिन मार्केट से बैटल तब करो जब तुम इतने पावरफुल बन जाओ या इतना अमीर बन लो, इतना अंधा पैसा रख लो ना, कि अगर मार्केट तुम्हारे ऑपोजिट में भी जा रहा है ना, तुम पैसे डाल के मार्केट को अपने कंट्रोल में ला सको। इतना अगर तुम पावरफुल बन सकते हो तो मार्केट से बैटल करो। और इतना पावरफुल आज तक मार्केट में कोई है नहीं, क्योंकि कोई भी अगर मार्केट को अपनी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा ना, तो उसका कोई बाप बैठा हुआ है जो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेके चला जाएगा, बरोबर? क्योंकि कोई नहीं जानता। देखो, जो मार्केट में तुम्हें लेकर लग रहा होगा कि जो सबसे रिचेस्ट है वही रिचेस्ट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रिच, इतने रिच ही रिच है ना, उन लोग आज तक अपना वेल्थ है ना, उसको रिवील ही नहीं किया, क्योंकि वेल्थ को रिवील किया तो टैक्स भरना पड़ेगा। और भाई, जो अगर मार्केट में ना भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, स्टॉक जो सबसे बड़ा, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो सबसे बड़ा बिलियनर होगा ना आज के टाइम पे, जो सबसे ज्यादा रिच होगा, अभी जो पब्लिक के नज़र में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिच होगा ना, वो इसी मार्केट में से कोई होगा, जो मार्केट में रोज आता होगा, ट्रेड करता होगा, चला जाता होगा, बरोबर? उससे बड़ा रिच कोई नहीं है। उसने अपने नॉर्मल लाइफ को पर्सनल रखना चाहे, वेल्थ क्रिएशन अपना नॉर्मल स्टेबल रखा है उसने, भाई कभी किसी पे रिलाई नहीं करता। वो आता है, प्रॉफिट करता है, चला जाता है, और मार्केट में से ही कोई होगा। जबकि उसको भाई सेम वगैरह से मतलब नहीं है ना। सेम वगैरह किसको चाहिए? जिसको पैसे कमाने हैं, जिसको बिजनेस करना है। अब जो इंसान इसमें से अंधा पैसा कमा रहा है, मार्केट से अंधा पैसा कमा रहा है, उसको बिजनेस करके क्या मतलब है? बरोबर है ना बात? सोच के देखो ना मेरी बात। तो यही बात है भाई, मार्केट से बैटल करने के मेंटेलिटी से आओगे ना, तो भाई तुम्हारा ना, अगर तुम्हारा ज़मीन होगा ना, ज़मीन घर वगैरह सब बिक जाएगी। इतना याद रखना, मार्केट से बैटल करने की मेंटालिटी में मत आना। अब बात करते हैं दूसरी बात। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या स्टॉप लॉस हंटिंग और स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन क्या होता है। चलो, मैं सब एक काम करता हूँ, सब एक साइड एक लाइन से मैं पहले हटा देता हूँ इसको। हटाने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन और स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे क्या होता है। इस समय थोड़ा आप बेच को ना, ज़रा एक काम करता हूँ, स्क्रॉल कर देता है एक ऐसे होता। चलो, अब देखो, इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, स्क्रॉल लेता हूँ। स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, एक बात बताओ, तुम्हें लिक्विडिटी जोन्स के बारे में मालूम है? लिक्विडिटी जोन्स क्या होता है ना, देखो, जैसे इस वाले केस को अगर हम पकड़े, बरोबर, जहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा सपोर्ट लिया हुआ रहता है, मैं बताता हूँ, जहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा सपोर्ट लिया हुआ रहता है, जैसे देखो, ये वाला खेल सपोर्ट है, बरोबर। अब इस सपोर्ट पे अगर कोई बंदा बाई करने आएगा, कुछेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो बंदा मार्केट में लॉस करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में खेला आ जाता है लिक्विडिटी। देखो, कुछ बंदे यहाँ पर जो एंट्री लिए होते हैं ना, उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं ना, वो इस साइड कहीं पे पेंडिंग होते हैं, बरोबर, इस साइड पेंडिंग हो।
और तुम्हें मालूम है ना, मार्केट जब तक स्टॉप लॉस नहीं लेगा ना, मार्केट अपना अगला मूव नहीं देता। मार्केट भी उसी ट्रेन की तरह है जो एक स्टॉप पे रुकेगा, अगर उसको दिक्कत पड़ा तो गाड़ी को थोड़ा सा पीछे भी लेके जाएगा ताकि वो रफ्तार में गाड़ी को आगे लेके जाए। बरोबर, वही सीन है। जैसे देखो ना, कभी तुमने शेप को देखा है ना, शेप थोड़ा पीछे आता है, उसके बाद ऐसा जंप मारता है ना कि वो और रॉकेट हो जाता है। तो वही बात है, मार्केट क्या करता है ना, पहले थोड़ा पीछे आता है, सबको लपेटता है, उसके बाद ऐसा उड़ी मारता है ना कि कोई उसको समझ ही नहीं पाता। अब कैसे, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर मार्केट उठा थोड़ा, फिर मार्केट पीछे आए, इस सबका स्टॉप लॉस लिया, सबका स्टॉप लॉस लेने वाला ऐसा जंप मारा ना, देखो एकदम टॉप पे चला गया। यही बात है। अगर कौन इस केस में, अब देखो लिक्विडिटी में कभी भी कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होता है ना, उसको कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे मत रखा करो। अगर वहां पे स्टॉप लॉस रखा करो जहां पे लिक्विडिटी हो। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। तुम्हारी ना एंट्री का मैं वो कर दूंगा कि तुम आज के बाद ना कभी रॉन्ग एंट्री लोगे ही नहीं मार्केट में। कैसे देता हूँ, चलो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। एक चीज समझ लो मार्केट में, एक बात समझो कि देखो ये है मार्केट का बरोबर ट्रेंड है, बरोबर। यहाँ पर मार्केट आया, ये सपोर्ट था, फिर नीचे गया, ऊपर गया, हाँ अब ऊपर से ना, ये था सपोर्ट मार्केट का, बराबर। अब जिसने यहाँ पर सपोर्ट पर एंट्री लिया होगा उसके स्टॉप लॉस गए, बरोबर। जिसने यहाँ पर सपोर्ट पर एंट्री लिया होगा उसके स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट ने ले लिए नीचे जाके, बरोबर। और जिसके लिए यहाँ पर जो लोग ने एंट्री लिया होगा, जिसके स्टॉप लॉस पेंडिंग होंगे, उसके भी स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे दे लिए, बरोबर। अब इस केस में इंसान बच कैसे सकता है? अगर मार्केट सपोर्ट पे है तो क्या जरूरी है हम सपोर्ट पर ही ट्रेड बनाए? हम वेट करेंगे कि मार्केट ब्रेक करे उसका। अगर हम मार्केट ब्रेक करता, अगर मार्केट ना डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा ना, तो कभी उस सपोर्ट पे ट्रेड लेना ही। जिसने यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ से चला गया, ट्रेड लिया रहेगा, उसकी लंका लगी हो। तो अब जो यहाँ पर वेट किया होगा, जिसने यहाँ पे देखो डायरेक्ट देखा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, डायरेक्ट ट्रेड किया रहेगा, उसकी लंका लगी हो। अब जो यहाँ पर वेट किया रहेगा कि मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद थोड़ा लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा। जिसने यहाँ पर एंट्री लिया होगा उसका ट्रेड स्टार्टिंग से प्रॉफिट में चल रहा था और स्टार्टिंग से प्रॉफिट में चलता रहेगा। फिर बस कुछ नहीं होगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा रिटेस्ट लेगा, थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर तो हम बात करते हैं हम कि रिटेलर रिटेलर क्यों कहलाता है और प्रो प्रो क्यों कहलाता है। पहली बात तो मैं एक बात समझ जाना है कि भाई, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि जो रिटेलर होता है ना, वो सिंपल सा भाई सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता है। और जो एक प्रो ट्रेडर होता है ना, वो टारगेट के पीछे भागता है। तो मैं एक बात तो समझ गया, जो रिटेलर होता है वो प्रॉफिट के पीछे भागता है, जो प्रो ट्रेडर होता है वो टारगेट के पीछे भागता है। इतना समझ जाओ। टी और पी में याद रखो, टी और पी में फर्क क्या होता है। फिर टी और पी का ही फर्क तुम्हें आगे चल के भाई ना ट्रेडिंग में प्रॉफिट दिला सकता है। अब मैं तुम्हें सही समझाता हूँ कैसे, क्या, क्यों, क्या, कब मैं पूरा टोटल तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ। देखो पहली बात, ये मैंने बना के रखा है चैट। अगर तुम्हें मेरे से गलती से वीडियो ऑफ हो गया था, अगर तुम्हें बताया तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस से डिटेल में बता देता हूँ। मैंने वीडियो कुछ तो वो हो गया था, मैं रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन मेरा स्क्रीन शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कुछ तो एरर हो रहा था। तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या। अब देखो, पहली बात तो मैं एक बात समझ में आनी चाहिए कि तुम्हारा जो 30 स्टॉप लॉस रखते हो वो कहाँ रखते हो। पहली बात देखो, ये जो कोई ये है, पहली बात जो एक नॉर्मल बंदा होता है इससे चल जाता है। नॉर्मल जो बंदा होता है ना, वो क्या करता है ना, साइडवेज मार्केट में एंट्री ले लेता है, जो कि उसको कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट पहचान ही नहीं पाता ना। साइडवेज मार्केट पहचान लेता तो कभी वो एंट्री लेता ही नहीं, लेकिन साइडवेज मार्केट पहचान ही नहीं पाता वो, बरोबर। तो साइडवेज मार्केट को पहचानने का सबसे बड़ा पेशेंट और सबसे बड़ा नियम क्या है मालूम है क्या? तुम सिंपल सा ना ईएमए लगाओ। ईएमए से तुम साइडवेज मार्केट पहचान सकते हो। कैसे, मैं उसको तुम्हें बाद में कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अपने को डिटेल में बहुत सारी टॉपिक्स कवर करने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, देखो यहाँ पर ना, अगर तुम्हारा जो एक रिटेलर होता है ना, वो प्रॉफिट के पीछे आता है क्योंकि उसका अगर टारगेट आ गया ना, तो वो सोचता है और थोड़ा प्रॉफिट आ जाए, 1000 से 2000 बन जाए, 2000 पे 3000 बन जाए। लेकिन 3000 कब 7000 के लॉस में चला जाता है ना, उसकी कोई गारंटी पता नहीं चलती। इसी वजह से अब देखो, अगर जो इंसान यहाँ पर, उसने देखो कोई बंदा रिटेलर यहाँ पे ट्रेड लिया, वो सोचा, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गया, प्रीमियम डीके करने लगा। फिर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आया, उसने सोचा अरे मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, सबका स्टॉप लॉस मैं एग्जिट कर लेता हूँ। लेकिन अगर उसके बाद उसने पेशेंटली उसको होल्ड किया होता, क्योंकि गया जाता तो स्टॉप लॉस जाता, आता तो टारगेट आता, तो उसने स्टॉप लॉस से पहले ही अपना ट्रेड कैंसिल कर दिया। उसका टारगेट यहाँ तक आ सकता था, टारगेट लेके उसमें 1100-1200 प्रॉफिट लेके निकल सकता था। अब जब उसमें सेलिंग कैंडल देखा कि अरे हाँ सेलिंग बन रहा है, सेलिंग बन रहा है, मार्केट में एंट्री लेना चाहिए, उसने एंट्री लिया और क्या सीन हो गया,
मार्केट बूम करके ऊपर चला गया, वही सबसे बड़ी गलती है। तुम अपने ट्रेड पे श्योरिटी क्यों नहीं रखते हो भाई? एक बार बताओ, अगर ट्रेड में तुमने गलत कुछ किया तो एक बार बताओ, क्या तुम्हें उससे किसको फायदा है? उससे तुम्हें को फायदा है ना, भले तुम्हारा लॉस हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता चलेगा तुमने गलती क्या चीज़ की थी। अगर तुम्हें पता है कि तुमने इस पॉइंट पे क्या गलती किया, इस पॉइंट पे क्या गलती किया जो तुमसे ये वाला ट्रेड मिस हो गया, या इस पॉइंट पे तुम सेलिंग का सोच के ये बाइंग का ट्रेड मिस हो गया, ये तुम्हें पता चल गया ना कि तुमने सेलिंग में क्या सोच के किया था, सेलिंग में सेलिंग का ट्रेड बनाया लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, क्यों ऊपर चला गया? अब तुम इस पर एनालाइज कर सकते हो। तो तुम्हें सबसे पहली बात तो ये पता चला रिटेलर और प्रो में फ़र्क क्या होता है। रिटेलर भागता है प्रॉफिट के पीछे और प्रो भागता है टारगेट के पीछे। उसका टारगेट आ गया, उसके बाद उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए, 1500 पॉइंट गिर जाए, 5000 पॉइंट गिर जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रो वो रहता है ना, जो एक नॉर्मल प्रो ट्रेडर रहता है, उसी को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रिटेलर होता है ना, उसको इतना भाई 1000 रुपये प्रॉफिट हो, अरे मार्केट गिर रहा है और ट्रेड ले सकता हूँ मैं, 1000 को 4000 बना लूँगा, 4000 को 10,000 बना लूँगा, कर करके पूरी लंका लगा देता है। बरोबर। तो तुम्हें पता चला रिटेलर और प्रो के साइकोलॉजी में दिक्कत क्या है, कि अब मैं प्रो ट्रेडर की साइकोलॉजी में अगले वीडियो में तुम्हें समझाने वाला हूँ कि प्रो ट्रेडर कैसे सोचता है। उसके पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ स्टॉप लॉस के ऊपर, कि प्रो ट्रेडर की स्टॉप लॉस साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है। अब ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग ट्रैक के बारे में मैंने दोनों समझा दिया। बरोबर। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, इंसान 1000 को 2000 बनाने की कोशिश करता है, 2000 को 3000 बनाने की कोशिश करता है ना। तो मैं एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ, सिंपल सा फैक्ट मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, कभी कोई नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात और सबसे क्लियर बात मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर तुम्हारा 1000 रुपये का प्रॉफिट मार्केट में आ चुका है, कितना? अगर तुम्हारा एक छोटा सा प्रॉफिट 1000 रुपये का मार्केट में आ चुका है, तो ज़रूरत नहीं है मार्केट में वापस ट्रेड करने की। कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट को ट्रेड करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें मार्केट में ट्रेड करने की। ये बात तुम याद रखो। देखो, मैं तुम्हें एक फैक्ट समझाता हूँ। देखो, तुम्हें ये दिख रहा ना, ये समुंदर है, बरोबर। ये समुंदर है और ये समझ लो ये ड्रम है, बरोबर। ये ड्रम से, एक बार बताओ, समुंदर में एक बड़ा ड्रम से पानी निकाल के लाना आसान होगा कि एक छोटा छोटा ग्लास में पानी लेके आना आसान होगा? तुम छोटे छोटे ग्लास से ना तुम 1000 बार पानी लेके आ सकते हो, लेकिन एक ड्रम में अगर तुम एक ड्रम भर के पानी लाने की कोशिश करोगे ना समुंदर से, वहीं पे डूब के मर जाओगे। ये बात याद रखना, ये फैक्ट याद रखना तुम। इस फैक्ट के तुम्हें बुरा लग रहा होगा, तो बुरा लगे भाई, मैं कुछ उसमें आगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखो ये रियलिटी है। देखो, तुम छोटे छोटे ग्लास भर के तुम 1000 ग्लास पानी ला सकते हो कम से कम, लेकिन तुम्हें मालूम है एक ड्रम भर के पानी लाने की कोशिश करोगे ना, कुछ लहर आएगी, तुम्हारा पूरा पानी डुबा के लेके चली जाएगी। जो तुमने पानी जमा भी किया रहेगा, थोड़ा दूर भी अगर उठाते लेके आए रहोगे ना, वो अभी तुम डुबा के वहीं पे डुबा दोगे। वही बात है भाई, समझो मेरी बात, कि छोटा छोटा प्रॉफिट से ही रियल ट्रेडर बना जाता है। बड़ा प्रॉफिट के पीछे मत भागो। तो बड़ा प्रॉफिट के पीछे भागोगे ना, तुम कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये बात याद रखो आज के समय में। और भाई, अगर तुम्हें अब तक वीडियो में क्लैरिटी आई हो ना, तो मैं ये वापस से बोल रहा हूँ भाई, वापस से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो में क्लैरिटी आई हो, वीडियो से कुछ तुम्हें सीखने को, या तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा बदल रहा हो, तो भाई इस वीडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि तुम्हें कौन सा पॉइंट पे ज़्यादा अच्छा लगा, या कौन सी लाइन तुम्हें बहुत अच्छी लगी। बरोबर। उस लाइन को याद कर दूंगा, बेस्ट कमेंट को मैं पिन कर लूँगा भाई। वैसे भी अपने ज़्यादा व्यूज़ तो आते नहीं है, तो अब तुम्हारे ऊपर है कमेंट करना है नहीं करना भाई, देखो नसीब की बात है। अभी हम बात करते हैं कैसे रॉन्ग टाइम फ्रेम तुम्हारे ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक बार बताओ, चलो एक काम करते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम्हें कुछ क्लियरिटी दिख रही है कि मार्केट में क्या चल रहा है? 5 मिनट टाइम फ्रेम में बताओ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में तुम्हें क्या क्लैरिटी दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा, तो समझ ही नहीं रहा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब जो इंसान 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा होगा, क्या वो फ्यूचर का ट्रेड कर सकता है क्या, कि परसों के दिन मार्केट में क्या होगा, नरसों के दिन मार्केट में क्या होगा? जो इंसान मार्केट में परसों के दिन का ट्रेड कर रहा होगा, क्या वो ट्रेड कर सकता है क्या फ्यूचर में परसों और नरसों के दिन मार्केट में क्या हो सकता है या क्या? अभी तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं समझ रहा होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, कोई भी बंदा ना आगे का ट्रेड नहीं सोच सकता। अभी तुम्हें लग रहा है यार 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखे मैं सोच सकता हूँ मंडे के दिन क्या हो सकता है, परसों के दिन क्या हो सकता है, या आगे का ट्रेंड कैसा हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कैसे एक दूसरा टाइम फ्रेम तुम्हारी भाई देखने की नज़रिया बदल सकता है, मैं बताता हूँ। अब देखो, ये है 1 डे का टाइम फ्रेम, बराबर। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं तुम्हें क्लैरिटी खिलाता हूँ कैसा होगा क्लैरिटी 1 डे के टाइम फ्रेम में। इसको पहले हम लोग हटाते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम में चार्ट थोड़ा खोलते हैं, कहाँ पर कैंडल सी कहाँ पर है, ये रहा कैंडल्स पर है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे तुम्हें देखो क्लैरिटी कैसे समझी। अभी मैंने चार्ट में थोड़ा बहुत ड्राइंग्स वगैरह बना के रखे है, तो बस सिखाने के लिए, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर रहा। हम ड्राइंग वगैरह इग्नोर करोगे यहाँ पर उधर, इसका मैं ना थोड़ा क्लियर ही कर देता तुम्हारे बस वो डेट राइट, ओके। वही चीज़ देखो, अब यहाँ पर अब तुम्हें बरोबर समझ रहा है मार्केट में क्या हो रहा है।
क्या हो रहा है तुम्हें समझ रहा है क्या मार्केट में? देखो ये रहा कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर रिजेक्शन, वापस इस सपोर्ट पे आया है, लिक्विडिटी लिया सबका, वापस ब्रेकआउट, वापस रिजेक्शन, वापस ब्रेकआउट। मतलब मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है, इजीली हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि अभी मार्केट का ट्रेंड यहाँ से बुलिश चल रहा है और यहाँ से बुलिश चलता रहेगा। मतलब जब जब मार्केट का ट्रेंड, मतलब कल नहीं तो परसों भी मार्केट अगर थोड़ा गिरता भी है, गिर के इस पॉइंट पे भी आएगा तो भी मार्केट बुलिश होकर ऊपर चला है। हमें मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड पर आगे का ट्रेंड पता चल रहा है। बस यही गलती लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, बाकी मार्केट का टाइम फ्रेम नहीं देते। एक गलत टाइम फ्रेम तुम्हें भाई डिस्ट्रॉय करके रख सकता है, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर तुम सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देके फ्यूचर का ट्रेड लोगे तो फिर तुम नहीं ले पाओगे। और एक बात बताता हूँ मैं, देखो इस पॉइंट पे तुम्हें लग रहा है, देखो इस पॉइंट पे वो 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है। लेकिन तुम यहाँ पर देखो ना, अब तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पर ना हो सकता है मार्केट ना ट्रेंड चेंज कर रहा हो। मतलब कैसा कि यो आया, थोड़ा करेक्शन आया, फिर नीचे जाए, तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। लेकिन फैक्ट है नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बरोबर। अब चेंज करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे तुम्हारी मेंटली छोड़ी और बदल लेते हो। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, बरोबर। यहाँ देखो अभी इतना इधर से ऊपर आया, नीचे आया, अब वहाँ को इसने बेप अप स्ट्रक्चर फॉर्म करने जा रहा है। अगर इसने ब्रेक कर दिया तो ये ट्रेंड बदल सकता है। अब जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखा होगा, जिसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख के लगा होगा कि मार्केट बुलिश होने वाला है, क्या 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश होने वाला है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इतना बात याद रखना, मार्केट में मेजर टाइम फ्रेम में सब कुछ होता है। मेजर टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट ज़्यादा है, जाता था और जाता ही रहेगा मेजर टाइम फ्रेम फैलना, बरोबर। मेजर टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट समझ गया, और मतलब तुम इतना समझ जाओ कि अगर तुम्हें ना एक भी ट्रेड लेना है ना, तो तुम्हें सब टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ बुलिश रह सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक बुलिश नहीं रह सकता, बरोबर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या था, 1 आवर, ये कौन सा टाइम फ्रेम, 1 आवर था। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या कंफर्मेशन मिला कि बुलिश रह सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक बुलिश नहीं रह सकता। 4 आवर टाइम फ्रेम पर क्या कंफर्मेशन मिला कि अभी बुलिश है, लेकिन हो सकता है मार्केट रीटेस्ट के नीचे जाए। अब दोनों कंफर्मेशन हो। 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या कंफर्मेशन मिला कि मार्केट में एक कैंडल बुलिश का कैंडल बना, सब सेलिंग में एक बुलिश का कैंडल बना। चलो अब चेंज करते हैं मिनट्स पे, 15 मिनट, 15 मिनट पे सेस। अब देखो, अब तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट फुल कंपटीशन में है, इसको इजीली ब्रेक कर सकता है। मतलब अब हमें ये समझ रहा है कि मार्केट कहाँ बुलिश रह सकता है। तो अब इस पॉइंट पे मार्केट में बुलिश का ट्रेड बनाया जा सकता है। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट 100% बुलिश रहा होगा, और हमने अगर बुलिश का ट्रेड बनाया होगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। चलो देखते हैं उसको, तो थोड़ा चेंज करते हैं। यार पेंसी का बहुत दिक्कत है यार, आता ही नहीं है। हाँ आते 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 मिनट, यही है 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। बरोबर मार्केट में बुलिश था, बुलिश इम्पैक्ट आया, जब यहाँ पर देख के ट्रेड लेता कि सब टाइम फ्रेम बुलिश है, मतलब पर ट्रेड ले सकता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट होता, मार्केट से वो निकल जाता। सिंपल सा बात है। टाइम फ्रेम देखो, एक छोटा टाइम फ्रेम देख के ट्रेड लोगे तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, और एक गलत टाइम फ्रेम देख के, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम देख के फ्यूचर का ट्रेड लोगे तो डिस्ट्रॉय कर सकता है तुम्हें। और अगर ये 1 डे का टाइम फ्रेम देख के अभी प्रेजेंट का ट्रेड लोगे तो तुम्हारी वाट लगा सकता है। 1 डे टाइम फ्रेम पे तो खाली तुम्हें एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, तो सोच कर ट्रेड ले लिए, लेकिन मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, देख रहे हो। मतलब अगर तुम्हें ऐसा 2-3 दिन के लिए होल्ड करना है तो बड़ा टाइम फ्रेम देखो। अगर तुम्हें 2-3 दिन से कम समय के लिए होल्ड कर रहा हो, मतलब 5-10 मिनट में सेल करके निकलना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, सेल करो निकल जाओ, पास से स्कैल्पिंग करो निकल जाओ। एक क्लास तुम समझ गए। अब देखो यहाँ पर देखो अपना स्टॉप लॉस, अभी भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस अब तक हिट नहीं किया। देख रहे हो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे भी अपना सेट तो है, अब मुझे टेंशन नहीं है, गया तो बाल आया तो पहाड़, ऐसा मेंटालिटी लेके चलो। अब चलते हैं हम दूसरी बात, बैंक निफ्टी, मोस्ट प्रॉफिटेबल येट मोस्ट डेंजरस। तो मैं एक बात बताऊँ ना, बैंक निफ्टी इतना वोलेटाइल हो जाता है ना कभी कभी। जैसे बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, बैंक निफ्टी में अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो तुम्हारे पास जब तक 50K का कैपिटल ना हो, बरोबर, 50K का कैपिटल लिखना याद रखता, 50K मैं लिख के दे रहा हूँ। 50K के नीचे अगर तुम बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए उतरे तो तुम अपने कैपिटल की बलि पुत चढ़ा रहे हो, इतना याद रखो। 50K के नीचे अगर तुम कैपिटल बैंक निफ्टी हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी रहती है। देखो यहाँ पर इस सेलिंग कैंडल बना के 10 मिनट में मार्केट कूद गया, कितना पॉइंट, 872 पॉइंट से कूद गया सीधा
300 पॉइंट है ऊपर, मतलब समझ रहे हो 300 पॉइंट ऊपर कूद गया, मतलब देख रहे हो 300 पॉइंट में यहाँ पर जिस बंदे ने ट्रेड लिया रहेगा और ट्रेड करके सेलिंग का ट्रेड लिया रहेगा, सोचा रहेगा मैं जाता हूँ थोड़ा 5 मिनट के लिए दुकान पे जाके आकर 5-10 मिनट के लिए 5-10 मिनट के लिए दुकान पे गया, 10 मिनट में उसकी लंका लग चुकी है, वो आके देखेगा प्रॉफिट बुक करे, लॉस बुक करेगा और रोते बैठेगा। वही बात है, अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपये है, और लेकिन ये बात है कि यहाँ बस जिसने कॉल का ट्रेड किया रहेगा उसका तो 10 मिनट में प्रॉफिटेबल, 10 मिनट में उसको टारगेट भी आ गया रहेगा। वही बात है, बैंक निफ्टी प्रॉफिटेबल तो है लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ही डेंजरस भी है, इस बात को याद रखो। मतलब जब तक 50K का ट्रेड, 50K का कैपिटल नहीं मिल जाता तब तक बैंक उसके में ट्रेड करना मत। ये मेरी बात है, इसको मान के चलो, माने तो सक्सेसफुल रहोगे, नहीं माने तो मुझे क्या है भाई, तुम्हारा कैपिटल तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। वन सिंपल ट्रेडिंग सेटअप मैं तुम्हें बताता हूँ जो बहुत ही काम का है, बहुत ही वर्किंग है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंपली पेशेंस सबसे बड़ा सेटअप है। पेशेंस, क्या? पेशेंस, पेशेंस सबसे बड़ा सेटअप है। तुम्हारा ट्रेड, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ट्रेड एनालिसिस सही है, पर पेशेंस रखो, मार्केट में टारगेट आएगा, टारगेट बुक करो और निकल जाओ। अगर तुम्हें लगता है पेशेंस है तो तुम्हारा ट्रेड है, क्यों, वरना जब तक पेशेंस नहीं होगा कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हारी काम नहीं करने वाली। पेशेंस है तो टारगेट है, पेशेंस है तो प्रॉफिट है, पेशेंस है तो स्टॉप तो है, बरोबर। पेशेंस है तो तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में ना पेशेंस ही सबसे बड़ी बात है। देखो, चार्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रैटेजी कोई बड़ी बात नहीं, डिसिप्लिन कोई बड़ी बात नहीं है, पेशेंस सबसे बड़ी बात है। डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी लेके क्या करोगे अगर तुम पेशेंस से, तुम्हारा स्ट्रैटेजी बोल रहा है तुम्हें होल्ड करना है, लेकिन तुम्हारा लग रहा है कि यार 100-200 रुपये का लॉस चल रहा है, मुझे होल्ड ही नहीं करना है, भाई तुम एग्जिट कर दोगे तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी कैसे प्रोसेस रहेगा। वही बात है ना, पेशेंस जो है सबसे बड़ा सेटअप है जो सब मार्केट में वर्क करता है, चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो इंट्राडे हो, तो कोई भी मार्केट हो उसमें पेशेंस हर मार्केट में वर्क करता ही करता है। कितना बात याद रखना, मेरी बात मानो प्रॉफिट में रहोगे, नहीं मानना है तुम्हारी बात है, तुम्हारा पैसा भाई, तुम्हारा कैपिटल, डिसिप्लिन वगैरह सब तुम्हें पता चल गया है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो मैं तुम्हें पहले क्या बोला था, एक एक पॉइंट बोला था, तुम्हारे पास एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी, वर्किंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रॉफिट बनाने के लिए। और देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा ये नहीं कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ या मुझे कुछ बेचना वगैरह है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या बात है, देखो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल जो बंदा होता है ना, नॉर्मल जो बंदा होता है ना, वो भी बंदा ना ये सोचता है कि मुझे कोई एक सेटअप मिल जाए, कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, सेटअप और स्ट्रैटेजी कब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम्हारे पास दो चीज़ें ना हो। पहली साइकोलॉजी, और जो दूसरा चीज़ होता है वो होता है तुम्हारा खुद का डिसिप्लिन, तुम्हारा खुद का पेशेंस, तुम्हारा खुद का कैपिटल, तुम्हारा खुद का ईगो। जब तक तुम ये सब कंट्रोल नहीं रखोगे तब तक तुम प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। बात सही है, तो ये सब का कंट्रोल रखना आज से शुरू करो। आज से तुम ट्रेड जर्नल बनाने शुरू करो, आज से तुम सब करो कि 90% ट्रेडर्स से तुम बीट करो, क्योंकि 90% ट्रेडर से निकलोगे तो ही तुम प्रॉफिट बना पाओगे, ये बात याद रखना। बाकी देखो, अगर तुम्हें भाई मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर तुम्हें एक पर्सनल फेवरेट फुट बेस्ड स्ट्रैटेजी चाहिए, पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, अपना स्विंग और स्कैल्पिंग दोनों का कॉम्बो का जो भी ऑफर है ना भाई, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा भाई। चिपलन ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहने वाला, इसके बाद ये भी मैं हटा देने वाला हूँ, क्योंकि है ना एक को यूज़र्स का मुझे कमेंट आया था कि भाई तुम अपना स्विंग और स्कैल्पिंग वाला दो, तो भाई मैं अपना प्राइस ज़्यादा रखा था, लेकिन भाई फिर कि पैसे का अपने को वो नहीं है, इस वजह से अपना प्राइस कम हो चुका है। तुम जाके दोनों भी ले सकते हो, बाकी देखो नहीं बारी के लिए तुम यहाँ पर डीएम कर सकते हो, यहाँ पर टैप करोगे डीएम हो जाएगा, और उसके बाद देखो फीडबैक तुम देख लो, अपने जो भी स्ट्रैटेजी है इसे फीडबैक तुम्हें यहाँ पर जाके दिख जाएंगे कि जिसने भी लिया है उसके रिस्पॉन्स वगैरह क्या है, कैसे है, तुम्हें सब यहाँ पर समझेगा। तब देख लेना भाई, तुम्हारे ऊपर है, लेना ना लेना भाई सब तुम्हारे ऊपर है। बाकी तो भाई देखो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो जरूर करके आना। इतना याद रखना भाई, समुंदर से ड्रम भर के लेके आना ज़्यादा मुश्किल है समुंदर से ग्लास भर के आने से, लेके आने से। सो इतना याद रखना कि ग्लास भर के लाना सीखो, ग्लास भर के लाओ और उसको ड्रम से ग्लास एक एक करके ग्लास भर के ग्लास लेके आओ, भरो और उस पर जाके उसको ड्रम में भरो, वो ज़्यादा आसान होगा तुम जाके डायरेक्ट ड्रम भर के लाने से। बाकी कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।